Hello students, today we are here with our next lecture of reproduction in flowering plants. पिछले वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस और मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की प्रोसेस को देख लिया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स it is the process of formation of megaspore. Megaspore means female gametophyte. It is megaspore. ठीक है, इसके लिए हम पहले एक गाइनोशियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास एक इस तरह का डिस्क लाइक अपर पार्ट होता है, एक स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और नीचे एक स्वोलन पार्ट विच इज प्रेजेंट ओवर द थैलेमस और रिसेप्टिकल। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। दिस इज स्टिग्मा, दिस लॉन्ग स्टॉक स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टाइल। दिस इज ओवरी, ठीक है, और ये नीचे है हमारे पास थैलेमस जिसपे ओवरी सिचुएटेड है। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पिस्टिल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कार्पेल। ठीक है, जिन प्लांट्स में सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होती है, जिन फ्लावर्स में, उनको हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी, 2 बाइकार्पेलरी, 3 ट्राइकार्पिलरी, टेट्राकार्पिलरी, पेंटाकार्पिलरी एंड मल्टीकार्पिलरी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्पेल्स। ये कार्पेल्स फ्यूज्ड भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती है। ठीक है, तो कार्पेल्स यदि फ्यूज्ड है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन, और कार्पेल्स यदि फ्री है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस ओवरी के अंदर किसका डेवलपमेंट होने वाला है। मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए मेगास्पोर मींस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं किस तरह का होता है। ये सपोज दिस इज द ओवरी वॉल। ठीक है, ये ओवरी वॉल है। ये ओवरी वॉल पे टिश्यू है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से ओव्यूल्स टिश्यू में अटैच रहते हैं। दिस इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्यूनिकल। ठीक है, ये क्या है? फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल प्लेसेंटा से कनेक्टेड है। इसके बाद आता है हमारे पास ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर। इसको मैं थोड़ा सा एक प्रॉपर शेप देती हूं। दिस इज द ओव्यूल। क्लियर? डिफरेंट ये फ्यूनिकल किस तरह से ओवरी वॉल पे अटैच है, इसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स प्रेजेंट है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो मोस्ट कॉमन टाइप है हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। दिस इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, और मोस्टली प्लांट में हमें इस टाइप का ओव्यूल देखने को मिलता है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये फ्यूनिकल वाला पार्ट है और यहाँ पर जो पार्ट है अटैचमेंट, यहाँ पे एक और अटैचमेंट है। दिस इज द फ्यूनिकल और ये जो अटैचमेंट वाला पार्ट है इट इज कॉल्ड एज हाइलम। ठीक है, दिस इज द हाइलम। दिस इज आउटर इंटेगुमेंट, एंड दिस इज इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आउटर और इनर दोनों इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बायटेगमिक। और जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ एक ही इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है,
दैट्स व्हाई जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड एज यूनिटेग्निक। ठीक है, यहां पर जो इधर वाला ये हमारे पास जो ओपन एंड है, इस ओपन एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, और इस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड वाला जो एंड है मींस दिस एंड इज कॉल्ड एज चैलाजा। दिस इज द चैलेजल एंड एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। इसके अंदर की साइड सेल्स का बना हुआ एक मास प्रेजेंट है। ठीक है, द कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, यहां पे सेल्स का एक बना हुआ पूरा मास प्रेजेंट है। दिस सेल्यूलर मास इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास न्यूसेलस। जिस तरह से हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट थी वो सेल्स क्या थी, आर्कीस्पोरियल सेल्स, और उन आर्कीस्पोरियल सेल्स से ही हमारे पास किसका डेवलपमेंट हुआ था, मेल गैमेटोफाइट का। यहां पर ये जो सेल्स होती है न्यूसेलस वाली सेल्स, ये डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट को नरिशमेंट देने का काम करती है। इनमें से कोई एक सेल एनलार्ज होकर, सारी सेल्स नहीं होती हैं, कोई एक सेल एनलार्ज होकर माइक्रोपाइलर एंड की साइड मूव करती है, या हम कह सकते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनमें से कोई एक सेल एनलार्ज होती है और एनलार्ज होकर हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट, या हम कह सकते हैं जो एम्ब्रियो सैक है वो फॉर्म करती है। ठीक है, कौन सी सेल फॉर्म करेगी, द सेल प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। चैलेजल एंड वाली सेल्स फॉर्म नहीं करती है। ठीक है, बाकी सारी सेल्स क्या होती है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देने का काम करती है। ठीक है, तो अब हम इस एक सेल को एनलार्ज करके आगे चलने वाले हैं। ठीक है, ये मैं यहां से ये हटा रही हूं और इस एक सेल को हम एनलार्ज करने वाले हैं। ठीक है, बाकी मैं इसको हटा देती हूँ पूरे को। ठीक है, जो हमारे पास लार्ज सेल है माइक्रोपाइलर एंड की साइड, दिस इज द लार्ज सेल। ठीक है, दिस सेल अंडरगोज वन टाइम मियोसिस सेल डिवीजन। इस सेल में एक बार मियोसिस सेल डिवीजन होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, एमएमसी, जैसे हमने वहां देखा था एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलन मदर सेल। और यहां पर कौन है हमारे पास, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज अ डिप्लॉइड सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड सेल होती है और डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन हमारे पास होता है। तो एग्जैक्टली यहां पर भी जो मेगास्पोर मदर सेल है, इट इज द डिप्लॉइड सेल। इट अंडरगोज वन टाइम मियोसिस सेल डिवीजन। और हमें पता है एक बार जब मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होगा तो हमारे पास कितनी सेल्स फॉर्म होंगी, 1 2 3 4 डॉटर सेल्स विल फॉर्म। 4 डॉटर सेल्स का माइक्रोस्पोर टेट्राड हमारे पास वहां भी बन रहा था, लेकिन वहां पर टेट्राड में सेल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप्स का था, लाइक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट। ठीक है, और भी हमारे पास टी शेप्ड भी था। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट वहां पे था, लेकिन यहां पर जो है हमेशा लीनियर अरेंजमेंट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सेल्स कैसी होती हैं, लीनियर वे में अरेंज रहती है। दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोर टेट्राड। ये क्या बना हमारे पास, मेगास्पोर टेट्राड। ये जो सेल्स फॉर्म हो रही हैं, दीज आर द हैप्लॉइड सेल्स। इन सेल्स में से, इन चारों सेल्स में से, माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या था, चारों सेल जो बन रही थी, ये चारों माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट फॉर्म कर रहे थे। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट के केस में क्या होता है, ये जो 3 सेल्स हैं ये किस तरह से बनती है, ये हमारे पास था माइक्रोपाइलर एंड। इस माइक्रोपाइलर एंड पे हमारे पास ये मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म होता है। इसमें
की साइड जो सेल्स जा रही है, ऊपर वाली सेल्स हैं, ये तीनों सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तीनों सेल्स इस तरह से डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और सिर्फ एक सेल बचती है नीचे, जो एकदम माइक्रोपाइलर एंड की साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। All of these three above cells gets degenerated and only the one cell remains functional. क्लियर है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल फंक्शनल है और इस एक सेल से ही मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन जो होता है वो इस एक सेल से ही होता है। दैट्स व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि सिंगल सेल से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर? तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओनली द वन सेल रिमेन्स फंक्शनल एंड द अदर सेल विल डीजनरेट। क्लियर? अब हम इस फंक्शनल सेल को लेके आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास फंक्शनल सेल है। This functional cell undergoes 3 times karyokinesis, ठीक है। इसमें 3 टाइम्स सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होने वाला है, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स माइटोसिस सेल डिवीजन चलेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे मियोसिस सिर्फ एक ही बार होगा, यहाँ पे माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस हमारे पास 3 टाइम्स होगा। तो हमें पता है एक बार जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो कितने न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, है ना। इस सेल को मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाती हूँ। ये लार्ज सेल है, माइटोसिस सेल डिवीजन, ये इसका न्यूक्लियस है हमारे पास। एक बार डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस, 3 टाइम्स माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे इसमें। एक बार के डिवीजन से 2 न्यूक्लियस, 2 टाइम्स के डिवीजन से 4 न्यूक्लियस और 3 टाइम्स के डिवीजन से 8 न्यूक्लियस। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेल अभी एक ही है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस कितने आ चुके हैं? 8 न्यूक्लियस आ चुके हैं बाय द 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस डिवीजन। अब यहाँ पे इन न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है। 3 न्यूक्लियस विल मूव टुवर्ड्स द चलाजल एंड, ऊपर की साइड मूव करेंगे, ठीक है, जिधर की साइड चलाजा है उधर की साइड। एंड 3 सेल्स मूव टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड एंड 2 न्यूक्लियस रिमेन्स इन द सेंटर, ठीक है। तो हमारे पास अरेंजमेंट कैसा आ जाएगा? ये सेल है, 3 न्यूक्लियस अरेंज हो चुके हैं अपर एंड की साइड, जो चलाजल एंड की साइड प्रेजेंट है। 3 न्यूक्लियस का अरेंजमेंट हो चुका है माइक्रोपाइलर एंड की साइड और 2 न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट है सेंटर में। क्लियर? अब यहां पर जब न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है, इस न्यूक्लियस के अरेंजमेंट के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब यहां पे साइटोकाइनेसिस होगा और सारे जितने भी न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, इन न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का डिवीजन 1, 2 और 3 सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। एग्जैक्टली यहाँ पे भी 1, 2 एंड 3 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो सेंटर वाली एक बीच वाली सेल है, दिस रिमेन्स अनडिवाइडेड, इसमें डिवीजन की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे तीनों सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, अपनी सेल फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे तीनों के पास बन जाएगी। तो हमारे पास जो ये एम्ब्रियो सैक बना है, दिस कंप्लीटली इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल्स प्रेजेंट है? 3 सेल्स तो यहाँ पे प्रेजेंट है। These 3 cells are called as एंटीपोडल्स, ठीक है। इन तीनों सेल्स को हम क्या कहेंगे? एंटीपोडल्स। यहां पे नीचे जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें ये सेल और ये इस कॉर्नर वाली सेल, दोनों कॉर्नर वाली सेल्स जो हैं, दीज आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। और जो बीच में बड़े साइज की सेल है, ये थोड़ी सी एनलार्ज सेल है, दिस इज कॉल्ड एज एग। एंड एग एंड सिनर्जिड टुगेदर कॉल्ड एज एग एपरेटस। दिस इज द एग एपरेटस। जो सेंटर में न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट है 2, दीज आर कॉल्ड एज पोलर
एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल्स प्रेजेंट है, मैं यहां से इसको इरेज करती हूँ, कितनी सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर और कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के बाद सेल्स कितनी बनी है, 1, 2 एंड 3, 4, 5 एंड 6 एंड दिस सेल रिमेन्स अनडिवाइडेड। ठीक है, तो टोटल सेल्स कितनी है, 7 सेल्स। नाउ कम टू द न्यूक्लियस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस कितने हैं, 8 हैं और सेल्स कितनी है, 7। इसीलिए एंजियोस्पर्म्स का जो एम्ब्रियो सैक है इट इज कॉल्ड एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो उसमें आपको ये पूरी प्रोसेस जो है वो लिखनी होती है। तो यहां पर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट जो एम्ब्रियो सैक फॉर्म हुआ है इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा है, इस टाइप का। 3 cells are arranged towards the chalazal end which are called as antipodals. 2 cells are called as synergids and the one central cell present between both the synergids is called as egg and this is the female gamete. ठीक है, यहां पर जो सेंटर में हमारे पास एग प्रेजेंट है तो ये आपके पास क्या है, फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हमारे पास हो चुका है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन भी हो चुका है। नाउ फर्स्ट स्टेप दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, उसमें फर्स्ट जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेजेस में हमने फर्स्ट देखा था प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें 2 इवेंट्स थे। फर्स्ट था हमारे पास गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी देख लिया, मेगास्पोरोजेनेसिस भी देख लिया। नाउ द प्रोसेस कम टू द गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर प्लांट्स के केस में बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पोलिनेशन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के पोलिनेशन कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।